नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, चाबहार जो पोर्ट है, आप सभी ने नाम सुना होगा। ये पोर्ट ईरान के अंदर है और इस पोर्ट पे भारत सरकार कब से काम कर रहा था। भारत सरकार ने दोस्तों इस पोर्ट पे कई सालों से काम कर रहा है, कई सालों से इन्वेस्ट किया था यहाँ पर। क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया जाने के लिए ये जो पोर्ट है बहुत ही एक फ़ायदेमंद है और इस पोर्ट पर भारत सरकार कई सालों से अपना इन्वेस्ट किए कर रहा था और फाइनली आज दोस्तों ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है भारत के लिए कि जो चाबहार पोर्ट है उसको भारत ने 10 साल के लिए ले लिया है लीज पर। यानी कि उस पर पूरा का पूरा अधिकार 10 साल तक भारत सरकार का है और भारत सरकार अब अपना आराम से व्यापार कर सकता है। यानी कि भारत सीधा जो चाबहार पोर्ट है, उस रूट से जाकर सीधा सेंट्रल एशिया में आराम से जा सकता है। यानी कि अफ़गानिस्तान हो या रूस हो, कहीं भी हो, उस रूट पे आराम से अपना व्यापार कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए फ़ायदेमंद है पोर्ट और इससे भारत का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको और गति मिलेगी। क्योंकि वो एक भारत का एक अपना ट्रेड रूट बन चुका है और उस रूट से व्यापार करने पर भारत को किसी तरीके की अब उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो एक अपना रूट बन चुका है। भारत सरकार उस पोर्ट को इन्वेस्ट कई सालों से कर रहा है उस पोर्ट के ऊपर और वो पोर्ट फाइनली भारत सरकार ने 10 साल के लिए ले लिया है और वो पोर्ट एक तरह से देखा जाए तो उस रूट के लिए बहुत ही बड़ा रूट है, क्योंकि उस रूट से होकर एशिया के अंदर जाने के लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद है। हम आराम से एशिया के किसी भी कंट्री में ऊपर जाकर पहुँच सकते हैं, हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जैसे ही न्यूज़ अमेरिका को पता चला, अमेरिका ने धमका धमकाया ईरान को, लेकिन उससे ना तो ईरान को फ़र्क पड़ा है, ना ही भारत को। क्योंकि भारत डरने वाला नहीं है। भारत अपना पूरा जो विदेश नीति है, जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल निष्पक्ष रखा है, तटस्थ रखा है। वो किसी के दबाव में भारत सरकार अपना जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, डिसाइड नहीं करता है। भारत का जहाँ फ़ायदा है, वहाँ भारत सरकार अपना खुद काम करता है। तो दोस्तों, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट से भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस पोर्ट से ईरान को भी फ़ायदा होने वाला है। सभी को पता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है और उनको पैसे की काफ़ी शॉर्टेज है। तो उन्होंने 10 साल के लिए भारत को ये दे दिया है पोर्ट लीज़ पर और उसके बदले भारत सरकार उनको कई लाखों करोड़ों में उनको डॉलर मिलेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और उनके जो पास डॉलर्स की कमी हो रही थी या पैसे की कमी हो रही थी, सैंक्शन की वजह से वो कमी नहीं होगी। तो ये यानी कि ईरान का भी इसमें फ़ायदा है और भारत का भी फ़ायदा है। तो ये दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को तो कुछ दिन याद होगा, पहले दोस्तों ईरान के जो प्रेज़िडेंट थे वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान के जो पीएम हैं अपने भाषण में 4-5 बार कश्मीर का नाम लिया, लेकिन ईरान के प्रेज़िडेंट हैं उन्होंने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। उन्हें पता है कि भारत के साथ मुझे ट्रेड करना है, भारत से मुझे अपना फ्रेंडशिप निभाना है। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। तो दुनिया समझ चुकी है कि किससे कब फ़ायदा कहाँ मिलेगा और किसके साथ कब क्या बोलना है। तो पाकिस्तान एक तरह से एक्सपोज़ हो चुका है कश्मीर के मुद्दे पर और पूरा जो मुस्लिम कंट्री है, भारत के फ़ेवर में है। तो दोस्तों, इस चाबहार पोर्ट से भारत को आने वाले समय में बहुत ही प्रॉफ़िट होने वाला है और उस प्रॉफ़िट से जिस गति से भारत का आर्थिक विकास हो रहा है, तेज़ गति से बढ़ रहा है और भी तेज़ गति से भारत आर्थिक विकास करेगा।